ग्रीनलैंड नाम सुनते ही बर्फ से ढका एक शांत वीरान द्वीप जहन में आता है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि यही शांत दिखने वाली जगह एक नए शीत युद्ध का अखाड़ा बन गई है? आइए इसी कहानी की परतें खोलते हैं। सवाल बहुत सीधा सा है, आखिर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस बर्फीले द्वीप के पीछे क्यों पड़ी हैं? सुनने में ये सवाल भले ही आसान लगे, लेकिन इसका जवाब इतना पेचीदा है कि ये दुनिया का पावर बैलेंस पूरी तरह से बदल सकता है। सबसे पहले तो ये देखिए, पूरी आबादी सिर्फ 57,000। जी हाँ, मतलब हमारे यहाँ के कई छोटे शहरों में इससे ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन जब बात साइज की आती है तो ये द्वीप मेक्सिको, इंडोनेशिया और सऊदी अरब जैसे बड़े बड़े देशों से भी बड़ा है। सोचिए, इतनी बड़ी जमीन और इतने कम लोग। और हाँ, यहाँ का औसत तापमान है -30 डिग्री सेल्सियस, मतलब कंपकपा देने वाली ठंड। और ये पूरा का पूरा द्वीप 2 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर के नीचे दबा है। तो फिर ऐसा क्या हुआ? ये सब शुरू हुआ जब पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये चौंकाने वाला बयान दिया कि हम ग्रीनलैंड पर कुछ करने जा रहे हैं, चाहे वे इसे पसंद करें या नहीं। बस इसी एक बयान ने पूरी दुनिया के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स को सकते में डाल दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा की। ये कोई नया मामला नहीं है, बल्कि एक नए दौर में एक पुराना जुनून है। असल में अमेरिका की नज़र ग्रीनलैंड पर आज से नहीं बल्कि एक सदी से भी ज्यादा वक्त से है। 1867 में अलास्का खरीदने के ठीक बाद उन्होंने इसे खरीदने की पहली कोशिश की, फिर 1910 में भी कोशिश हुई और 1946 में तो राष्ट्रपति ट्रूमन ने $100 मिलियन सोने की पेशकश तक कर डाली थी। वो डील तो नहीं हुई, लेकिन हाँ, अमेरिका को वहां अपने मिलिट्री बेस बनाने की इजाजत जरूर मिल गई। तो ये जो आज हो रहा है वो अचानक नहीं है, बल्कि एक बहुत पुरानी कहानी का अगला चैप्टर है। देखिए, ग्रीनलैंड की लोकेशन कमाल की है। यहाँ से अमेरिका रूस से आने वाली किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल पर नजर रख सकता है, और इसीलिए अमेरिका का थुले एयरबेस वहाँ पहले से ही मौजूद है। ये एक तरह से अमेरिका का अर्ली वार्निंग सिस्टम है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर अमेरिकी सेना पहले से ही वहाँ मौजूद है तो फिर ये बेचैनी क्यों है? असली डर किस बात का है? इसकी वजह कई हैं। पहली डर ये है कि कहीं ग्रीनलैंड डेनमार्क से आज़ाद होकर अमेरिकी सेना को वहां से जाने के लिए न कह दे। दूसरा, अगर वो आज़ाद हो भी गया तो हो सकता है कि वो मिलिट्री बेस का किराया इतना बढ़ा दे कि देना मुश्किल हो जाए। एक और बड़ी चिंता ये है कि डेनमार्क की सेना खुद इतनी मजबूत नहीं है कि वो इस द्वीप को रूस या चीन जैसे देशों से बचा सके, और अगर अमेरिकी कंट्रोल कमजोर हुआ तो जाहिर है रूस और चीन वहां अपना असर बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के बात यह है कि अमेरिका की जो पकड़ आज है वो हमेशा रहेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं, और वॉशिंगटन इसी पकड़ को परमानेंट बनाना चाहता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ मिलिट्री और मिसाइलों की नहीं है। एक और बड़ी वजह है जो इस बर्फीले द्वीप के नीचे दबी है, और वो है बेशकीमती खजाना। हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। इन्हें टेक्नोलॉजी का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आज की दुनिया में AI चिप्स से लेकर इलेक्ट्रिक कारों तक और स्मार्टफोन से लेकर खतरनाक हथियारों तक कुछ भी इनके बिना नहीं बन सकता। ये भविष्य की टेक्नोलॉजी की जान है। और यहीं पर पश्चिम के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी होती है। दुनिया के 90% रेयर अर्थ एलिमेंट्स पर चीन का कंट्रोल है, मतलब एक तरह से पूरी मोनोपोली। और चीन इस ताकत का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है, दूसरे देशों पर दबाव बनाने के लिए, अपने एक्सपोर्ट को रोककर। और अब देखिए, ग्रीनलैंड में इन्हीं कीमती खनिजों का दुनिया का 8वां सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ करीब 31 बिलियन बैरल तेल होने का भी अनुमान है। तो अमेरिका के लिए ये चीन की मोनोपोली तोड़ने और खनिजों का राजा बनने का एक सुनहरा मौका है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मिलिट्री बेस और खनिजों से भी बढ़कर एक ऐसी चीज है जो इस खेल को पूरी तरह से बदल सकती है। एक ऐसा ग्लोबल शॉर्टकट जो दुनिया के व्यापार का नक्शा ही बदल देगा। सदियों से दुनिया के नक्शे के ऊपर से, यानी आर्कटिक से होकर गुजरना नामुमकिन था, क्योंकि वहां हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वो बर्फ पिघल रही है और एक नया सीधा रास्ता खुल रहा है। इस नए रास्ते को आर्कटिक नॉर्थवेस्ट पैसेज कहते हैं,
और इसका फायदा क्या है? चीन से लंदन जाने के लिए स्वेज नहर के रास्ते के मुकाबले ये रास्ता 9000 किलोमीटर छोटा है। जरा सोचिए, हर जहाज के लिए 10 से 15 दिन का सफर कम और लाखों का ईंधन बचेगा। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ग्रीनलैंड इस नए सुपर हाईवे के बिल्कुल एंट्री गेट पर बैठा है। मतलब जो भी देश ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा वो एक तरह से इस नए रास्ते का गेटकीपर बन जाएगा, भविष्य का ग्लोबल टोल प्लाजा। तो अब सवाल ये है कि अगर अमेरिका इस ऊंचे दाव वाले खेल में जीत जाता है तो इसका पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। पहला, डेनमार्क नेटो का सदस्य है। अगर अमेरिका उस पर किसी भी तरह का दबाव बनाता है तो नेटो जैसा मजबूत गठबंधन टूट सकता है। दूसरा, अमेरिका आर्कटिक की अकेली सुपर पावर बन जाएगा। तीसरा, ग्रीनलैंड के खनिजों पर कंट्रोल चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। चौथा, वहां पर बड़े पैमाने पर माइनिंग से उस नाजुक इकोसिस्टम को भारी नुकसान पहुंच सकता है। और आखिर में वहां रहने वाले मूल निवासियों की सदियों पुरानी संस्कृति और जीवन शैली हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो ये साफ है, आर्कटिक में जो कुछ भी होगा उसका असर सिर्फ आर्कटिक तक ही सीमित नहीं रहने वाला। ये एक ऐसी लड़ाई है जो अगले 100 सालों के लिए दुनिया में किसकी चलेगी ये तय करेगी। पिघलती हुई बर्फ सिर्फ जमीन और नए रास्ते ही नहीं दिखा रही, बल्कि बड़ी ताकतों के बीच टकराव का एक नया और खतरनाक मैदान भी तैयार कर रही है। तो असली सवाल यही है कि ग्रीनलैंड का भविष्य क्या होगा? क्या ये दुनिया में शांति के एक नए युग की शुरुआत करेगा या फिर तीसरे विश्व युद्ध की पहली चिंगारी बनेगा?